नहीं है? हेलो स्टूडेंट्स, खींचेगा? खींच नहीं पा रही। कल वाले डेरिवेशन को क्योंकि इंपॉर्टेंट था और कल क्लास में नेटवर्क कनेक्शन की वजह से दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, तो दोबारा रीस्टार्ट करूंगी। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो नहीं कराती। दिख रहा है ना आप तो बोर्ड बढ़िया तरीके से? एक तो इस डेरिवेशन को समझो तो थोड़ा एक्टिव रहिएगा, इसलिए नहीं कि कोई बात है, बस इसलिए कि मुझे पता होना चाहिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तो मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं तो मैं वही, कम से कम इतना तो है, कम से कम 1 या 2 बार पूछोगे तो समझ पाओगे और अच्छे से। अच्छा देखना, मेरा क्या था कि मैंने तरंग फलन के द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना करनी थी ना। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, एनर्जी की गणना करने का मेरा मतलब क्या है। आणविक कक्षकों की, आणविक कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान होगा आपको। एक तो बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन से होते हैं? जो बंधी होते हैं। एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं? जो प्रतिबंधी होते हैं। और नॉन बॉन्डिंग कौन से होते हैं? जो बंधन में भाग नहीं लेते। देखा होगा ना, जब हम आणविक कक्षक आरेख बना रहे होते हैं, इस तरीके से होता है ना आणविक कक्षक आरेख। जिसने पढ़ाया होगा फर्स्ट ईयर में ध्यान होगा। एक यहाँ भी होता है जिसे हम डायग्राम में बनाते नहीं है क्योंकि इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, बंध में भाग नहीं लेते हैं। ये वाले तो बॉन्डिंग, बंधी, अपोजिट साइड विपरीत बंधी। हमें इनकी ऊर्जा की गणना तरंग फलनों के रूप में करनी है। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा क्या डेरिवेशन कंप्लीट होने पे आ गया था, पर कोई बात नहीं है, दोबारा देख लीजिए। आपको पता है कि शाई एमओ, शाई का मतलब तरंग फलन और एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग नहीं, अगर एंटी बॉन्डिंग होता तो मैं स्टार लगा रही होती, लेकिन ये बॉन्डिंग की बात चल रही है, जिसका क्या होता है फॉर्मूला? C1 शाई ए प्लस C2 शाई बी होता है ना। अब देखना, आवाज कम हो गई सर, बंद हो गई? नहीं सही है, सही बंद नहीं रहने दो, डिस्टर्बेंस हो रहा है, बंद कर दीजिए। अब देखना, इसका एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने? एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो इस प्रकार है। ये फॉर्मूला याद रहा तो पूरा डेरिवेशन याद हो जाएगा। हाथ से कम 5 बार करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? हाथ से कम 5 बार करना पड़ेगा, तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंटीग्रल शाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में मैं कल कह रही थी कि मैं फर्स्ट यूनिट के अंदर बात करूंगी, तो वहीं बात करूंगी मैं। एक्चुअली उसका मान होता है -kh² 8π²m डेल स्क्वायर। ये बात करूंगी मैं किसके बारे में? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब समझिए पहले क्या होता है। ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा, देखना, ऑपरेटर का हिंदी अर्थ है संकारक। संकारक का मतलब समझना, जैसे देखना, मैथमेटिक्स एल्जेब्रिक
जो सिंपल एल्जेब्रिक मेरे ऑपरेटर होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, यही तो होते हैं, ये ऑपरेटर कहलाते हैं। अगर मैंने ये कहा कि ये ऑपरेटर हैं, तो आपसे कहूं मैं 2 और 2 को जोड़ो, तो आपको पता है जोड़ना मुझे प्लस के चिन्ह से है। ये क्यों दिया, किस लिए दिया, ये हम नहीं जानते, बस इतना है कि इसका नाम है, जैसे मेरा नाम वैशाली है, क्यों है किस लिए ये मुझे भी नहीं पता, घर वालों ने रखा है, नाम तो है नाम। तो हैमिल्टोनियन नाम है एच का, कौन से एच का, कैपिटल एच का। तो देखना, अगर मैंने कहा कि 2 और 2 को जोड़ो, तो बच्चों के दिमाग में आएगा मैडम पहले 2 रखिए, फिर प्लस रखिए, फिर 2 रखिए। ये ध्यान रखना, ये प्लस वाला ऑपरेटर इस वाले 2 पर काम नहीं करता, ये प्लस वाला ऑपरेटर पीछे वाले पर काम करता है। यानी कि जब भी कभी ऑपरेटर आएंगे वो मेरे संख्या से पहले आएंगे। अगर अब इसका महत्व देखो कैसे पता चलेगा, माइनस से पता चलता है। मैंने लिखा बेटा 5 में से 2 को घटाओ, तो आप बोलोगे 5 माइनस 2 कर दो, यही तो कहोगे ना। ऑपरेटर किस पर लग रहा है, 2 पर। इसका महत्व कैसे समझ में आएगा, उल्टा लिखना जरा। किसी के मन में विचार आ रहा हो कि ऑपरेटर को आगे लगा दिया जाए, यहां लगा दो, अर्थहीन हो जाएगा, कोई मतलब है क्या इसका। तो ध्यान रखना, मेरे को इसको समझाने का मतलब यह था कि ऑपरेटर हमेशा उस संख्या के लिए काम आते हैं जो उसके बाद होती है। ऑपरेटर हमेशा उस संख्या के लिए काम आते हैं जो उसके बाद होती है। ये समझ में आएगा तब ये समझ में आएगा। ऑपरेटर का मीन समझ में आया, संकारक क्या होता है। अब देखो ये वैल्यू रखें, शाई एमओ का मान रखिएगा, शाई एमओ का वैल्यू रखोगे तो यहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं, देखना ये मिटा दूंगी बाद में। E इक्वल टू, यहां तक दिख रहा है ना सर, यहां तक दिख रहा है, ये दिक्कत आ रही है, यहां से रखना मान, रखो मान। ये इक्वेशन फर्स्ट दे रही हूं मैं इसको, दिक्कत आ रही है, हाथ में से खिंच रहा है फिर ये, बस देखना मैंने क्या बोला, ये शाई एमओ, ये इक्वेशन फर्स्ट है। समीकरण 1 में शाई एमओ का मान रखना, जैसे समीकरण 1 में शाई एमओ का मान रखोगे तो क्या आएगा, रखो C1 शाई ए प्लस C2 शाई बी, रख दिया मान। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैपिटल एच, C1 शाई ए प्लस C2 शाई बी, डी लैम्डा रहेगा अपॉन, हाथ में कॉपी पेन होने चाहिए। क्या कहा मैंने, ये इसको समझने से पहले हाथ में कॉपी पेन अनिवार्य है, वरना ये सब ऊपर से जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसमें ध्यान रखना। यहां पे नीचे वाले में वैल्यू रखो शाई एमओ की, क्या आएगा, C1 शाई ए प्लस C2 शाई बी, ऑपरेटर है नहीं, जैसा है वैसा की वैसा रख दें। एक बार हाथ से करने की जरूरत है, एक बार पढ़ना, एक बार इसको सोचना, एक बार हाथ से लिखना, दोबारा सोचना, तो देखना ये इतना कंठस्थ हो जाएगा कि भूलोगे नहीं। और पेपर में आता बहुत है, क्योंकि डेरिवेशन ही नहीं है इस यूनिट के अंदर, और डेरिवेशन नहीं है तो डेफिनेटली आएगा। हाँ नहीं, अभी मोटा लिखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा लिखूंगी क्योंकि इसलिए क्योंकि वो जगह नहीं थी। अब देखना, अब यहां से देखना, कैपिटल ई बराबर, ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है। मैंने बोला ऑपरेटर हमेशा पीछे वाले के साथ लगेगा, जैसे ये मानो यहां माइनस है, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं, माइनस C1 शाई ए माइनस के C2 शाई बी, यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमेशा इनसे पहले आएगा। तो देखना आगे वाले पे मत लगा देना गलती से भी, क्या करोगे, C1 शाई ए प्लस C2 शाई बी, तो जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। चलो इसको हटा देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। H का मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए, तो क्या आ गया, H C1 शाई ए प्लस H C2 शाई बी, H का मल्टीप्लाई मैंने अंदर करा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपॉन
यहां पे इसका स्क्वायर करिए, यहां हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है नहीं तो इसका मल्टीप्लाई हम सीधा सीधा कर सकते हैं। ऑपरेटर ही नहीं है, मल्टीप्लाई है कि नहीं दो संख्याओं का। C1 का मल्टीप्लाई इस वाली टर्म का मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, दोनों का दोनों से करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, C1 स्क्वायर शाई ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, प्लस C1 C2 शाई ए शाई बी, C1 C2 शाई ए शाई बी। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, प्लस C2 C1 शाई ए शाई बी, कोई दिक्कत, प्लस C2 स्क्वायर शाई ए शाई बी, कर दिया मल्टीप्लाई। और डी लैम्डा, अरे डी लैम्डा का मतलब ये है कि मुझे इंटीग्रल के लिए कोई डी वाली फॉर्म तो चाहिए होगी। यहां से देखना, कैपिटल ई बराबर, देखिएगा कैपिटल ई बराबर, अब देखो C1 यहां भी C1, यहां भी C1, यहां भी C1 स्क्वायर। देखना मैं क्या कर रही हूं ध्यान से, ये क्यों कर रही हूं ये भी समझने की कोशिश करो। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, ये रही, ये C1 स्क्वायर, ये C1 स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू दोनों से बाहर। अरे मल्टीप्लाई करा रही हूं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। देखना, C1 स्क्वायर शाई ए एच शाई ए, अरे ये मल्टीप्लाई कराया है, ये C1 का मल्टीप्लाई C1 से C1 स्क्वायर, यहां पे क्या बचा, शाई ए, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमेशा तरंग फलन पे ही तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं इस पे लग जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अब इससे कराओ तो कराओ, C1 C2 कांस्टेंट है, प्लस तो आएगा ही बीच में, C1 C2 कांस्टेंट है या नहीं, यहां कौन है, शाई ए एच, ये रहा एच, और क्या आ जाएगा, शाई बी, प्लस, एक बार मैडम नेट चेक करती रहना, बीच में 2-3 बार चला गया, नहीं आए तो रोक दीजिएगा, फिर कह रही हूं। ये देखिए, यहां से देखना, ये वाली चीज आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराइए, क्या आएगा, C2 C1 शाई बी एच शाई ए, उल्टा हो गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और क्या बचा, ये वाली टर्म बची, प्लस C2 का मल्टीप्लाई C2 से करोगे तो C2 स्क्वायर, और यहां क्या आया, शाई बी एच शाई बी, और ये क्या आ गया, डी लैम्डा बटे नीचे वाली टर्म जैसी है वैसी की वैसी आ जाएगी। तो देखना क्या आया, C1 स्क्वायर शाई ए स्क्वायर, प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2C1 C2 शाई ए शाई बी, प्लस C2 स्क्वायर शाई ए शाई बी, डी लैम्डा। दिक्कत है किसी को, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत है, एक बार चैट से बताओ, किसी को कोई डाउट है यहां तक, दिख नहीं रहा, सबको नहीं दिख रहा या किसी एक स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा, किसी को नहीं दिख रहा, मैम वीडियो तो ठीक, क्या 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 पीछे वाला क्या था, नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा, मैम वीडियो तो
ये अभी का मैसेज है? मैडम सुन क्यों नहीं रही हो? तो कल वाला था ना। दोबारा किया है? आप सर को बुला के लाओ। क्या मतलब है जब वीडियो नहीं दिख रही तो? आगे देखना, अभी सर आ रहे हैं, 2-3 मिनट वेट करो। बहुत कोशिश कर ली, हर तरीके से कोशिश कर ली, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। कैमरा भी नया आ गया है। ये भी, इसमें भी बच्चे बोल रहे हैं दिख नहीं रहा कुछ भी, बंद हो गई है वीडियो। अब दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत? जब तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार थोड़ी ना कराऊंगी। अब दिख रहा है, तब तो आगे पढ़ाऊं कि छोड़ दूं? क्या? अब आ रही है? अब देखना दिख रहा है क्या बोर्ड? अब देखना दिख रहा है क्या बोर्ड? कल वाला डेफिनेशन दोबारा लगाया है। एक बार रीजॉइन करो, देखते हैं दोबारा और कोई दिक्कत तो नहीं है। रीजॉइन करो एक बार।